हरे कृष्णा साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ए टू जेड रिपोर्ट पे और अबुआ आवास योजना संबंधित जानकारी में। तो रिसेंटली दोस्तों बहुत ही बड़ा 2 अपडेट आ चुके हैं जो कि आप लोगों को मैं पूरा डिटेल्स में बताने वाला हूँ। पूरा वीडियो पे बने रहिएगा और पूरा वीडियो वॉच कीजिएगा, तभी आप लोग को समझ में आने वाला है। ठीक है, अबुआ आवास योजना का नया स्वीकृति पत्र जो है वो जारी हो चुका है, उसका आदेश दे दिए गए हैं सरकार की ओर से और बहुत ही जल्दी ये सामने आने वाला है। पूरा डिटेल्स में एक एक करके मैं आप लोग को बताने वाला हूँ। पूरा वीडियो को देखिएगा और वीडियो को आधा-अधूरा छोड़ के नहीं जाइएगा। अगर जाते हैं तो आपको समझ में नहीं आने वाला है, ठीक है? तो चलिए वीडियो को शुरुआत करता हूँ। सबसे बड़ा जो अपडेट है, अबुआ आवास का नया स्वीकृति आदेश जारी हो गए हैं। चाहे आपका पहला पेमेंट 40,000 रुपया रुका हुआ है या फिर दूसरा पेमेंट 50,000 रुपया रुका हुआ है या फिर आपका तीसरा पेमेंट 1 लाख रुपया रुका हुआ है या फिर आप लोग को चौथा पेमेंट जो है उसका 20,000 रुपया रुका हुआ है। ये सारा आप लोग को पैसा मिलने वाला है। जिसका जो भी पेमेंट रुका हुआ है ये पैसा मिलने वाले हैं, बहुत ही जल्दी आप लोग को दिया जाएगा। इसका स्वीकृति आदेश दे दिए गए हैं हेमंत सोरेन ने, झारखंड सरकार। और मैं आप लोग को डिटेल्स में बताने वाला हूँ जो आदेश दिया गया है, किन-किन लोगों को पैसा दिया जाएगा और किन-किन लोगों को पैसा नहीं दिया जाएगा। और जो दूसरा जो अपडेट है दोस्तों, मैं यहाँ पे लगा दिया हूँ, आप लोग थोड़ा-थोड़ा पढ़ लीजिएगा और मैं आप लोग को डिटेल्स में बता देता हूँ, आप लोग ताकि अच्छा से समझ सके, ठीक है? यहाँ पे देखिए, सुयोग्य लाभुकों के बीच प्रदान की गई किस्त की राशि, जो सुयोग्य लाभुक हैं, जो योग्य लाभुक हैं, उसी को सुयोग्य बोला जाता है। उन्हीं लोगों को पैसा ट्रांसफर किया गया है। यहाँ पे देखिए पूरा डिटेल्स मैं आप लोगों को लगा दिया हूँ, यहाँ पे पढ़ लीजिएगा, ठीक है? देवघर प्रतिनिधित्व, देवघर से ये पेपर का कटिंग है, वहाँ से कोई भेजा गया था मुझे। यहाँ पे देखिए, राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना अबुआ आवास योजना के सुयोग्य लाभुकों के बीच किस्त की राशि प्रदान करने के लिए उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी विशाल कुमार सागर बुधवार को स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसके तहत योजना के सुयोग्य लाभुकों के बीच 12,12,70,000 रुपए किस्त की राशि ट्रांसफर की गई है। कितना पैसा ट्रांसफर किया गया? 12,12,72,000 रुपया पैसा भेजा गया है। ये पैसा जो है हर एक जिला में पैसा ट्रांसफर किया गया है, ठीक है? हर एक जिला में जो पैसा ट्रांसफर किया गया, फर्स्ट पेमेंट का पैसा है, सेकंड पेमेंट का पैसा है और थर्ड पेमेंट का पैसा है। तीनों किस्त का पैसा है और हर एक डिस्ट्रिक्ट में अलग-अलग बजट भेजा गया है, ठीक है? यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कौन-कौन जिला में कितना पैसा भेजा है और जिला में कौन-सा राज्य में कितना पैसा भेजा गया और पहला किस्त का पेमेंट कितना दिया गया, दूसरा किस्त का कितना दिया गया और तीसरा किस्त का पेमेंट कितना दिया गया है। चलिए यहाँ पे देख सकते हैं, इसी कड़ी में वित्तीय वर्ष 2023-24 में जिसका पैसा 2023-24 का रुका हुआ है, जो सेशन 2024 में अबुआ आवास योजना का स्वीकृति दिया गया था, जियो टैग वगैरह हो गया था और फर्स्ट पेमेंट मिल गया, दूसरा पेमेंट रुका हुआ था, दूसरा पेमेंट दिया गया, तीसरा पेमेंट रुका हुआ था, तो तीसरा पेमेंट दिया गया, चौथा पेमेंट रुका हुआ था, तो चौथा पेमेंट का पैसा दिया गया, ठीक है? फर्स्ट पेमेंट का जिसका रुका हुआ था, उसको फर्स्ट पेमेंट का भी पैसा दिया गया है। देवघर जिला अंतर्गत द्वितीय किस्त में नए एवं लंबित रहे लाभुकों की देवीपुर प्रखंड में 7, कोरो में 7, मधुपुर में 12, मार्गोमुंडा में 6, मोहनपुर में 4, पालेजोरी में 5, सारठ में 28, सारावा में 13 एवं सोनाराथाड़ी में 2 लाभुकों को, कुल 84 लाभुकों को अबुआ आवास योजना का पैसा भेजा गया, जो कि 42 लाख रुपया भेजा गया, ठीक है? ये देवघर जिला का कुछ प्रखंड का नाम है। आपका जो डिस्ट्रिक्ट होगा वहाँ पे कुछ अलग पैसा भेजा गया। हो सकता है आपका जिला में द्वितीय किस्त का पैसा ज्यादा रुका हुआ होगा तो ज्यादा पैसा भेजा गया होगा, ठीक है? तो यहाँ पे द्वितीय किस्त का पैसा इतने लाभुकों के अकाउंट में आया है। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं, तृतीय किस्त के लिए देवीपुर प्रखंड में 8, देवघर में 36, कोरो में 00, मधुपुर में 57, मार्गोमुंडा में 6, मोहनपुर में 17, पालोजोरी में 13, सारठ में 72, सारावा में 23 और सोनाराथाड़ी में 11 लाभुकों को, कुल 243 लाभुकों को 2,43,00,000 रुपया का भुगतान किया गया है। ये देवघर डिस्ट्रिक्ट में तीसरा पेमेंट जिसका रुका हुआ है, ये पैसा भेजा गया है। यहाँ पे लगा दिया, आप लोग एक-एक करके पढ़ के समझ सकते हैं, ठीक है? इसी प्रकार हर एक जिला में, हर एक डिस्ट्रिक्ट में पैसा भेजा गया है। इसका स्वीकृति जारी कर दिया गया था हेमंत सोरेन ने और जिनका पैसा अभी तक नहीं आया है, उनका पैसा बहुत ही जल्द आप लोग के अकाउंट में पैसा आने वाला है। अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। कोई भी अपडेट आता है, कोई भी न्यूज़ आता है, सबसे पहले वीडियो डालता हूँ, सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएगा, ठीक है? इसके बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, इसी प्रकार योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 में चतुर्थ किस्त के लिए भी देवघर जिला में पैसा ट्रांसफर किया गया। इसी प्रकार जहाँ पे जितना पैसा रुका हुआ था, वो पैसा ट्रांसफर किया गया चौथा पेमेंट, ठीक है? चौथा पेमेंट जो आता है दोस्तों, वो 20,000 रुपया आता है। इसके बाद जो मनरेगा वगैरह का जो पैसा है, वो पैसा भी
यहाँ पे आप लोग को दिया जाएगा, अगर वहाँ पे आप जॉब कार्ड को वहाँ पे प्रोवाइड करेंगे तो, ठीक है। अगर आप जॉब कार्ड नहीं देते तो मनरेगा वाला पैसा आपको नहीं दिया जाएगा। आप कोशिश करें कि वहाँ पे जॉब कार्ड जरूर अटैच करें, ताकि वहाँ पे आपको 25 से 30 हजार रुपया एक्स्ट्रा पैसा मिल जाते हैं आवास योजना की तरफ से, ठीक है। चाहे आपका अबुआ आवास योजना है या फिर प्रधानमंत्री आवास योजना है, जॉब कार्ड वहाँ पे आप जरूर दीजिए। जॉब कार्ड नहीं देते हैं तो वहाँ पे आपका बहुत सारा पैसा रुक सकते हैं, ठीक है। ये सब चीजों को ध्यान में रखना है। और आपको ध्यान में क्या रखना है, अभी तक आपका जियो टैग नहीं हुआ है, जो भी 10th लेवल तक आपका काम हुआ है, चाहे लिल्टन तक हो गया है, टेबिम तक हुआ है, या फिर अभी 0 लेवल से काम शुरुआत हुआ है, तो जियो टैग आप वहाँ पे करवा के रखिए। जैसे कि फर्स्ट पेमेंट आपका आ गया, सेकंड पेमेंट लेने के लिए आपको दूसरा बार आपको जियो टैग करवाना होगा, जो कि टेबिम का ढलाई करने के बाद आपका जियो टैग होगा, ठीक है। जियो टैग अगर आपका हो गया है तो हो सकता है आपका पैसा इसी बार आपका पेमेंट आ जाए, जो कि स्वीकृति पत्र दिया गया है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा, इसी बार आपका पैसा घुस जाए। अगर आपका जियो टैग नहीं हुआ है तो पैसा नहीं घुसेगा। अगर आप जियो टैग करवा लिए हैं और आपका डीबीटी ऑन नहीं है अकाउंट में, तो आपको पेमेंट नहीं आएगा, ये आपका फर्स्ट पेमेंट ही रुक जाएगा। अगर आपका फर्स्ट पेमेंट नहीं आया है तो आप जाके सबसे पहले डीबीटी जाके चेक करवा लीजिए, क्योंकि फर्स्ट पेमेंट के समय ही सबसे बड़ा गलती ये करते हैं। तो डीबीटी ऑन करवा लीजिए। अगर किसी का पहला पेमेंट घुस गया तो ऑटोमेटिक उसका दूसरा पेमेंट घुस जाएगा, लेकिन किसी का पहला पेमेंट रुका हुआ है तो डीबीटी एक बार जाके चेक करवा लीजिए। डीबीटी के कारण हो सकता है आपका पेमेंट रुक भी सकता है, ठीक है। तो डीबीटी आप जाके चालू करवा लीजिए। और इसके अलावा जो आपका काम रुका हुआ है, जो भी वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स आप प्रोवाइड किए थे, वो डॉक्यूमेंट्स को आप फिर से रेडी रखिएगा, क्योंकि जियो टैग होने के बाद हो सकता है आपका डॉक्यूमेंट्स में कुछ प्रॉब्लम हो जाए और फिर से आपसे मांगा जाए, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट को वहाँ पे फिर से आपको देना भी पड़ सकता है, जिसका फर्स्ट पेमेंट रुका हुआ है। लेकिन जिसका दूसरा रुका हुआ, तीसरा रुका हुआ, चौथा रुका हुआ, उसको एक ही काम करना है, उसको जियो टैग करवा लेना है दोबारा। जिस भी लेवल तक आपका काम रुका हुआ है, जाके वहाँ पे आपको जियो टैग करवा के ही छोड़ना है, ठीक है। जियो टैग अगर आप नहीं करवाते हैं तो वहाँ पे आपका अगला पेमेंट अकाउंट में नहीं आएगा। दोस्तों, अबुआ आवास योजना में जो परिवर्तन किया गया है, परिवर्तन ये है कि जो आप लोग को 2 कमरे वाला रूम बनाने को लेकर दबाव दिया जाता था, वो दबाव आपके ऊपर नहीं दिया जाएगा। पूरा तरीका से उसका कोई अपडेट नहीं आया है। अगले वीडियो में आप लोग को डिटेल्स में बताने वाला हूँ, क्या उसका रहेगा स्ट्रक्चर, अबुआ आवास योजना का जो नक्शा रहेगा वो कैसे रहेगा, ताकि आपको पेमेंट आने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आए। जैसे तैसे आप आवास को बना देते हैं, उसका शुरुआत कर देते हैं, तो आपको वहाँ पे जियो टैग करने में वहाँ पे कर्मचारी वगैरह प्रॉब्लम डालते हैं, बाधा डालते हैं, ठीक है। तो वो बाधा आपके ऊपर नहीं आएगा। सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आ रहा है कि बहुत कोई ऐसे लाभुक है जिसका जियो टैग नहीं हो रहा है, कारण वही है, सही जगह पे निर्माण नहीं कर रहे, जहाँ पे जियो टैग किए वहाँ पे बना नहीं रहे। और दूसरा जो प्रॉब्लम यह है, जो आवास का जो नक्शा होना चाहिए, उस नक्शा के मुताबिक वो घर नहीं बन रहे, इसीलिए कर्मचारी वगैरह आके उसका जियो टैग नहीं कर रहे हैं और उनसे पैसा का भी डिमांड किया जा रहा है। पैसा का डिमांड करने का कारण जो है मुख्य यही होता है, इसीलिए वो पैसा का डिमांड करते हैं और पैसा उनसे लिया भी जाता है। सबसे पहले अपने तरफ से आप 100% सही रहें, इसके बाद वहाँ पे अगर पैसा आपसे कोई मांगते हैं जियो टैग करने का, तो उसके ऊपर आप दबाव बना सकते हैं और कार्रवाई भी करवा सकते हैं, ठीक है। तो आपको जाना कहाँ है, बीडीओ के पास जाके शिकायत करना है। बीडीओ के पास ही सभी योजना का सारा डाटा रहता है और उन्हीं के पास ये सब चीजों का निगरानी रहते हैं, ठीक है। तो ये सब चीजों से आपको बचने के लिए सबसे पहले आपको 100% सही रहना पड़ेगा और 100% तरीका से आपको आवास योजना का लाभ लेना पड़ेगा, तभी आप जाके वहाँ पे कंप्लेन वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे ही आप वहाँ पे आवास का निर्माण कराते हैं, तो अगर आपको जानकारी नहीं है तो ये जानकारी आप ले सकते हैं अपने मुखिया से, वार्ड से, ये जानकारी ले सकते हैं इसका नक्शा क्या होगा, ताकि आपको आगे में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो। आप जैसे तैसे आवास का निर्माण करते हैं तो वहाँ पे आपका जियो टैग में परेशानी होगा ही होगा। हो सकता है आपको वहाँ पे आवास का पैसा पूरा नहीं दिया जाएगा और उल्टा आपके ऊपर एफआईआर भी हो सकते हैं। तो दोस्तों, अगला जो मैं वीडियो लेके आने वाला हूँ, झारखंड के राशन कार्ड के ऊपर वीडियो लेके आने वाला हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि आपको सारा योजना का लाभ मिल जाए, ठीक है। मिलते फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, हरे कृष्णा।